आज लॉकडाउन के 9वें क्लास में हम आगे बढ़ेंगे। हमने पहले क्लास में रिलेशन को कंप्लीट कर लिया था, उसके बाद फंक्शन को भी कंप्लीट कर लिया। फंक्शन के बाद एक नया तरह का फंक्शन है जो होगा कंपोजिट फंक्शन। तो जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं जरूर लाइक और सब्सक्राइब इस चैनल को कीजिएगा। और 9th क्लास में जो जिसको ये समझना है उसको पहले के कुछ क्लास को, उसको फंक्शन के सभी क्लास को, अगर आप फंक्शन के तीसरे चौथे क्लास को नहीं भी समझते हैं, नहीं भी बनाते तो कोई बात नहीं है, लेकिन फंक्शन का पहला और दूसरा क्लास आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि अगर आप फंक्शन समझेंगे तभी इसके आगे का क्लास, मतलब आज का जो क्लास होगा ये तभी हो पाएगा। तो आज हम सीखने जा रहे हैं कंपोजिट फंक्शन। आज एक अलग सा टॉपिक है कंपोजिट आज का जो टॉपिक है वह है कंपोजिट फंक्शन। तो ये कंपोजिट फंक्शन होता क्या है, तो इसको जब हम पढ़ना शुरू करेंगे तो कंपोजिट फंक्शन इसे बोला जाता है संयोजन। कंपोजिट फंक्शन या इसे क्या बोलेंगे, संयोजन। यह क्या होता है, इसको समझने के लिए पहले आपको समझना पड़ेगा कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड या इज कॉल्ड फंक्शन ऑफ ए फंक्शन। इसका अर्थ क्या होगा, यह जो कंपोजिट फंक्शन है इसको फंक्शन का फंक्शन बोला जाता है, मतलब फलन का फलन। जैसे अगर आपके पास रोटी बनाने का मशीन है, तो रोटी आप कैसे बनाएंगे, पहले गेहूं से ही रोटी बनेगा। तो पहले गेहूं से आटा बनेगा और आटा से तब रोटी बनेगा। मतलब क्या, यहाँ पहले ये है, ये इस प्रकार से यहाँ x दिए, यह f फंक्शन था तो यहाँ fx निकलता है। मतलब गेहूं डाले कुछ प्रोसेस हुआ तो यहाँ आटा निकला। फिर आटा किसी और मशीन में जाएगा, मान लीजिए अब ये जी मशीन में जाता है तो इधर क्या निकलेगा, देखेंगे ध्यान से क्या होता है। यहाँ x इनपुट डाल रहे हैं, f मशीन था तो इधर fx निकला। क्या रहा है, x था, f फंक्शन था तो f के ब्रैकेट में x आ गया। अब यहाँ fx इसके लिए इनपुट का काम कर रहा है, g मशीन है तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं gfx। मतलब क्या हुआ कि x इनपुट था, f मशीन था तो यहाँ क्या निकला fx। ये fx किसी दूसरे मशीन g में गया, गेहूं पीसने वाले मशीन में गेहूं डाले, कुछ काम हुआ, आटा निकला। अब ये आटा किसी और मशीन में जाएगा तो ये रोटी बन के निकला। इसका मतलब ये x इनपुट था, f मशीन था तो fx निकला। पुनः fx इनपुट है किसके लिए, g के लिए, और gfx यहाँ पर जो लिखाएगा gfx। इसका अर्थ यह हुआ यह फंक्शन ऑफ ए फंक्शन, मतलब यहाँ दो फलन है, एक फलन ये है और दूसरा फलन ये है, ये gfx। इसी को कंपोजिट फंक्शन के रूप में अगर हम लिखें तो इसे g सर्किल f लिखते हैं। क्या लिखते हैं इसे, g सर्किल f। गॉफ नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ेंगे, g सर्किल f, g ब्रीथ f। मतलब क्या हुआ, यदि पहले x इनपुट डाल रहे हैं, f मशीन है तो fx निकलेगा, यह fx फिर से g में जाएगा तो gfx निकलेगा। इसे ही g सर्कल f कहते हैं। अब एक चीज समझना है, x के वैल्यू को डोमेन बोलते हैं। यह डोमेन इसमें गया तो fx निकला, तो इस g फंक्शन के लिए डोमेन क्या हो गया, fx हो गया। अब फिर ये fx डोमेन हुआ और यहाँ इसका आउटपुट क्या है, gfx है। तो आप हमेशा देख रहे हैं कि ये fx इसके लिए डोमेन का काम किया, इस फंक्शन के लिए x डोमेन का काम किया, तो यहाँ ये। अब अगर यदि हम ऐसा करें, x फंक्शन है और पहले यदि g हो तो यहाँ क्या निकलेगा, gx।
कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको मालूम है कि x इनपुट है, g फंक्शन है तो gx। अब यदि यहाँ पर कोई f फंक्शन हो तब यहाँ क्या निकलेगा, f gx। कैसे, जैसे ये ऊपर वाला निकला है, कुछ नहीं करना है, जो g है तो gfx, यहाँ f था तो fgx। जैसे इसको आप gfx को g सर्कल f लिखे तो इसे आप क्या लिखेंगे, f सर्कल g, यानी यहाँ पढ़ेंगे f सर्कल g, मतलब इसको आप क्या पढ़ेंगे f सर्कल g और इसको क्या पढ़ेंगे g सर्कल f। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। फिर से समझेंगे, x इनपुट है, g मशीन है तो gx निकलेगा। ये gx f मशीन के लिए इनपुट का काम कर रहा है, f gx होगा कंपोजिट फंक्शन के रूप में। इसी f gx को f सर्कल g और g fx को g सर्कल f। तो यदि किसी क्वेश्चन में आपको g सर्कल f बोला गया निकालने के लिए तो आप क्या लिखेंगे उसको g fx, और f सर्कल g बोला गया निकालने के लिए तो इसको क्या लिखेंगे f gx। आपको गॉफ और फॉग नहीं पढ़ना है, जैसे टीवी में भी प्रचार पर क्या चल रहा है तो फॉग और गॉफ बोलते हैं, तो फॉग और गॉफ यहाँ नहीं पढ़ना, यहाँ क्या पढ़ेंगे g सर्कल f और f सर्कल g। तो इस तरह से यह, अब इसका कुछ एग्जांपल, जैसे f कोई फंक्शन है, यहाँ लिखा हुआ है 1 2 और 3, ये किसी से जुटा हुआ है a b और c से। मतलब क्या हुआ कि इस प्रकार से है, इस प्रकार से ये f फंक्शन है, यहाँ पर लिखा हुआ है 1 2 3 और यहाँ पर a b c, 1a से 2b से और 3c से जुड़ा हुआ है। f फंक्शन का ये सारा जुटा हुआ है। अब फिर क्या हो रहा है, g कोई फंक्शन है, वहां लिखा हुआ a b c और ये जुटा हुआ है किसी 5 6 और 7। इसका मतलब g कोई फंक्शन है जो किससे जुटा हुआ है, a b c, इसका 5 6 7 से, 5 6 और 7। ऐसे ये कोई g फंक्शन है, यहाँ a 5 से, b 6 से और c 7 से जुटा हुआ है। तो क्या देख रहे हैं, यदि हम f सर्कल g निकालें, f सर्कल g निकालें तो f gx लिखेंगे, और g सर्कल f यदि हम निकालें, चलिए g fx हम लिखते हैं। तो g fx का मतलब, g fx का मतलब, या इसे ही हम बोल सकते हैं, आपको अगर बोला जाए g सर्कल f निकालने के लिए तो इसे ही हम क्या बोलेंगे, g fx। अब fx फंक्शन में x का मान 1 2 और 3 है, fx फंक्शन में x का मान 1 2 और 3 है, तो हम बारी बारी से लिखेंगे gf1। अब ध्यान दीजिए, f1 का मान 1 किससे जुड़ा हुआ है, a से, तो f1 के जगह पे हम क्या लिखेंगे ga। अब g फंक्शन में a किससे जुटा है, 5 से, तो ga का वैल्यू कितना हो गया 5। इसका मतलब यदि हम g सर्कल f बनाए तो यदि x का वैल्यू 1 है तो यह किससे जुट रहा है, 5 से। ठीक इसी प्रकार दूसरा gf2, क्यों 2, क्योंकि x का मान 1 है, 2 है और 3 है। चलिए यहाँ f2। अब बताइए gf2 का मान क्या हो रहा है, f2 का मान b हो रहा है, तो यहाँ लिखेंगे gb। और फिर g फंक्शन में b का मान कितना है, 6 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 6, 5 6 और 7। फिर उसके बाद तीसरा gf3, f3 का मान कितना है, c है, तो लिखेंगे gc, और gc का मान कितना है 7, तो यहाँ पर लिख देंगे कितना 7। तो आप एक चीज ध्यान हो रहा है, ध्यान दीजिए, यहाँ क्या रहा है, इसका 1 इसके 5 से, इसका 2 इसके 6 से और इसका 3 इसके 7 से जुड़ रहा है। तो इस प्रकार ये जो मिला हमको क्या मिला, g सर्कल f। मतलब यदि हम g सर्कल f का एक डायग्राम बनाए तो कुछ इस तरह से होगा, ये आपका g सर्कल f है, मतलब 1 2 और 3 और इधर जुट गया किससे, 5 6 और कितना 7 से। तो ये जो आपका हो गया, यही क्या हो गया, g सर्कल f। तो यहाँ तक सबको अच्छे से समझ में आ गया। क्या देख रहे हैं, इसका 1 2 3 a b c से, 1 a से, 2 b से, 3 c से, फिर g फंक्शन में a b c 5 6 7। इसका मतलब वो क्या रहा है, f फंक्शन के लिए ये डोमेन है, g फंक्शन के लिए abc डोमेन है। इस प्रकार हमें f सर्कल g प्राप्त हुआ।
यदि जी सर्कल एफ निकालने के लिए बोलेगा, ये तो जी सर्कल एफ निकाले, अब यदि एफ सर्कल जी निकालने के लिए बोलेगा तो हम एफ जी एक्स बोलेंगे, और एफ जी एक्स के लिए ए बी सी इस प्रकार का होगा, जो यहाँ पर संभव नहीं है। तो हर एक क्वेश्चन में आपको अलग अलग दिया रहेगा। यहाँ हमने एक एग्जांपल से समझना, यहाँ तक में एक ही चीज है कि एफ जी एफ एक्स का मतलब जी सर्कल एफ और एफ जी एक्स का मतलब एफ सर्कल जी। इससे हमेशा एक क्वेश्चन निकालने के लिए जरूर पूछता है। तो पहले आप इसको स्नैप कीजिए, फिर इसके बाद इसके आगे के क्वेश्चन को हम आगे बढ़ते हैं। जैसे किसी क्वेश्चन में आपको दे दिया, पहले सिंपलर एग्जांपल से देखेंगे, एफ एक्स बराबर कुछ भी एक्स प्लस 3 और जी एक्स बराबर दे दिया आपको 2x। इस प्रकार से कोई भी एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 और जी एक्स इज इक्वल टू 2x आपको बोला गया निकालने के लिए एफ सर्कल जी और दूसरा जी सर्कल एफ। यही दो चीज बोला गया आपको निकालने के लिए। क्या एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 और जी एक्स इज इक्वल टू 2x। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो आप सबसे पहले एफ सर्कल जी को हमने लिखने बताया है, इसे हम एफ जी एक्स लिखेंगे। यहाँ तक समझ में क्लियर आ गया। अब एफ जी एक्स, एफ है तो एफ रहने दीजिए, जी एक्स का मान यहाँ कितना दिया गया है 2x, तो यहाँ जी एक्स दिख रहा है, तो जी एक्स के जगह पे हम लिख देंगे कितना 2x। अब एफ एक्स फंक्शन को समझेंगे ध्यान से। यहाँ x है तो इसमें 3 जुट रहा है, ध्यान दीजिए। यहाँ एफ एक्स है तो इसमें 3 जुट रहा है, यहाँ y रहेगा तो y प्लस 3 होगा, यहाँ z रहेगा तो z प्लस 3 होगा। यदि यहाँ आपका नाम होगा x के जगह पे तो यहाँ नाम में 3 जोड़ेंगे। इसी प्रकार यहाँ पर क्या है 2x है, इसका आंसर क्या हो जाएगा 2x प्लस 3। बिल्कुल फिर से समझेंगे। पहले एफ सर्कल जी को हम लिखेंगे एफ जी एक्स, एफ जी एक्स, जी एक्स के जगह पे 2x है तो यहाँ 2x लिख दिए। अब यहाँ x है तो x में 3 जोड़ा जा रहा है, यहाँ y रहता तो y में 3 जोड़ते, यहाँ पर 2x है इसलिए 2x में 3 जोड़ दिए। इस प्रकार हमको एफ सर्कल जी मिल गया। अब हम जी सर्कल एफ लेते हैं। तो जी सर्कल एफ के लिए आपको हम बताए हैं कि जी सर्कल एफ को हम लिखते हैं जी एफ एक्स। क्या लिखते हैं इसको जी एफ एक्स। अब जी एफ एक्स का मान यहाँ कितना है x प्लस 3, तो हम भी लिख देंगे x प्लस 3। अब फिर से जी फंक्शन को समझेंगे। जी फंक्शन करता क्या है, x को 2 से गुना, x को क्या करता है 2 से गुना, तो इसको भी क्या करेगा 2 से गुना। इसका मतलब 2 गुना x प्लस 3, इसे हम लिख सकते हैं 2x प्लस 6। तो इस प्रकार मेरा एफ सर्कल जी और जी सर्कल एफ इस क्वेश्चन में निकल गया। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 7। इसे निकालना है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं एफ सर्कल जी। तो एफ सर्कल जी क्या होगा, इसे हम लिखेंगे पहले एफ जी एक्स। क्या लिखेंगे एफ जी एक्स। जी एक्स का मान है x प्लस 7, तो यहाँ पर हम भी लिख देंगे एफ एक्स प्लस 7। अब एफ एक्स फंक्शन क्या करता है, जो है उसका स्क्वायर, जो है उसका स्क्वायर, तो यहाँ एफ जी एक्स है तो क्या होगा इसका स्क्वायर, मतलब इसका आंसर हो गया x प्लस 7 का होल स्क्वायर। आप इसे तोड़ भी सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49। ये हो गया एफ सर्कल जी। इसी प्रकार यदि हम इसी क्वेश्चन में जी सर्कल एफ निकालें तो क्या होगा, इससे लिखेंगे जी एफ एक्स। जी एफ एक्स, एफ एक्स का वैल्यू कितना है एक्स स्क्वायर, एफ एक्स का वैल्यू एक्स स्क्वायर भी यहाँ लिख दिए। अब जी फंक्शन क्या करता है, यदि यहाँ x है तो इसमें 7 जोड़ता है, y रहेगा तो y प्लस 7, यहाँ कुछ भी लिखा रहेगा उसमें 7 जोड़ेगा, तो यहाँ है क्या एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7। तो ये आपका निकल गया जी सर्कल एफ।
ये एफ सर्कल जी और ये आपका जी सर्कल है। तो यहां तक सबको समझ में आया। दूसरा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 जी एक्स इज इक्वल टू, चलिए एक ट्रिग्नोमेट्रिकल डाल दिए साइन एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 जी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। निकालते हैं एफ सर्कल जी, क्या होगा एफ जी एक्स, क्या होगा एफ जी एक्स, एफ जी एक्स। तो यहां लिखेंगे एफ जी एक्स का वैल्यू कितना है साइन एक्स, लिख दीजिए साइन एक्स। अब इस फंक्शन को ध्यान से देखिए, ये क्या करता है x है तो x माइनस 3, y रहेगा तो y माइनस 3, z रहेगा तो z माइनस 3, इसके जगह पे ये है तो इसका आंसर हो जाएगा साइन x माइनस 3। बिल्कुल आसान। इसी प्रकार हम यदि g सर्कल f निकालें तो क्या होगा, g सर्कल f इसे हम पहले लिखेंगे g एफ एक्स, इसको तो आपको पहले ही बता दिए हैं। एफ एक्स का मान कितना है x माइनस 3। बहुत अच्छा, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ पर x है तो इसके साथ साइन लग जाता है, y रहेगा तो साइन y होगा, z रहेगा तो साइन z होगा, यहाँ पर आपका नाम होगा तो यहाँ पर साइन आपका नाम होगा। तो यहाँ इसी प्रकार यदि ये है तो यहाँ भी लिखा जाएगा साइन x माइनस 3। ये निकल गया जी सर्कल f और ये f सर्कल जी। इसी प्रकार एनसीईआरटी में आपका कुछ क्वेश्चन दिया गया है f सर्कल जी और जी सर्कल f निकालने के लिए, एक आध क्वेश्चन को हम कर लेंगे यहाँ पर। पहले कुछ और करते हैं उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। सपोज एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, जी एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस 2 या कुछ भी इस तरह से x प्लस 3 लिखा हुआ है। तो यहां भी आपको बोला गया क्या निकालने के लिए एफ सर्कल जी, तो इसे भी हम लिखेंगे एफ जी एक्स, एफ जी एक्स, जी एक्स का वैल्यू है x प्लस 3। अब x है तो x का मॉड, y है तो y का मॉड, तो यहाँ क्या होगा x प्लस 3 का मॉड, ये हो गया एफ सर्कल जी। इसी प्रकार g सर्कल f यदि कहे तो जी एफ एक्स यहाँ पर लिखेंगे, जी एफ एक्स का मान है मॉड ऑफ एक्स। ध्यान देना है यहाँ पर, यहाँ जी एफ एक्स के जगह पे मॉड ऑफ एक्स। अब यहाँ देखिए, यहाँ x है तो x प्लस 3, x है तो x प्लस 3, y रहेगा तो y प्लस 3, यहाँ मॉड x है तो यहाँ पर क्या होगा मॉड ऑफ x प्लस 3। इस तरह से ये कुछ क्वेश्चन है। इस तरह से हमने 4 क्वेश्चन आपको एग्जांपल दिया। इसके बाद अब एनसीईआरटी के इस टाइप से रिलेटेड जितने भी एफ सर्कल जी और जी सर्कल एफ निकालने वाले क्वेश्चन हैं उसको हम कवर करेंगे। तो यहाँ तक सब लोग लिख लेंगे। इसके बाद एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चन दिया गया है, सर्कल जी या जी सर्कल एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 दिया गया है एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स एंड जी एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस 2 का मॉड। 3 में 2 क्वेश्चन दिया गया, ये 3 का पहला क्वेश्चन है और 3 का ही दूसरा क्वेश्चन है। ये दिया गया है एफ एक्स इज इक्वल टू 8x³ और जी एक्स इज इक्वल टू x टू दी पावर 1/3 ये दिया गया है। तो चलिए क्या करेंगे, दोनों को हम बारी बारी से बनाएंगे। एक्सरसाइज 1.3 का यहाँ आपको निकालने के लिए बोला जा रहा है एफ सर्कल जी और दूसरा जी सर्कल एफ। चलिए एफ सर्कल जी इसको क्या लिखेंगे एफ जी एक्स। यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, जी एक्स का मान जो है वो रख देंगे। तो यहाँ क्या लिखाएगा एफ 5x माइनस 2 का मॉड, 5x माइनस 2 का मॉड। जी एक्स का वैल्यू जो है वो रख दिए
x क्या कर रहा है, जो है इसके पास उसका मॉड, यहाँ y रहता तो y का मॉड, यहाँ इसके जगह पे ये है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 5x - 2 का मॉड, यही काम करना। अब मॉड एक बार निकालिए या दो बार निकालिए, उससे कोई अंतर नहीं होता है, इसीलिए हम इसके जगह पे 5x - 2 का ही मॉड, केवल सिंगल मॉड रहे। जैसे एग्जांपल समझिए, -3 का एक बार मॉड कितना होगा 3, यदि हम फिर से इसका मॉड निकालें तो यह तो 3 ही रहेगा। तो किसी भी चीज का यदि एक बार मॉड निकालें या दो बार निकालें या 3 बार निकालें, कितना भी बार मॉड निकालेंगे उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर यही हो गया। दूसरा क्वेश्चन जो है जी सर्कल एफ, इसे कैसे बनाएंगे, जी सर्कल एफ, तो इसे लिखेंगे जी एफ एक्स, क्या लिखेंगे इसे, जी एफ एक्स। अब एफ एक्स का वैल्यू क्या है, ध्यान दीजिए, मॉड ऑफ एक्स, तो यहां लिख देंगे मॉड ऑफ एक्स। अब जी फंक्शन क्या करता है, एक्स है तो उसको पहले 5 से गुना करता है, फिर 2 घटाता है और फिर मॉड निकालता है। यहाँ अगर y रहेगा तो क्या होगा, 5 गुना y - 2 का मॉड, तो इस x के जगह पे यहाँ मॉड है तो ये क्या हो जाएगा 5 इंटू मॉड ऑफ x - 2 का मॉड। इस प्रकार f सर्कल g और g सर्कल f कंप्लीट हो गया। इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू 8, एफ सर्कल जी निकालते हैं, क्या लिखेंगे इसे, एफ जी एक्स, एफ जी एक्स का वैल्यू एक्स पे पावर 1/3। अब यहाँ x है तो क्या करता है 8x³, ध्यान दीजिए 8x³ मतलब पहले x है तो यहाँ x का क्यूब करता है और फिर उसको 8 से गुना करता है, तो यहाँ क्या करेगा 8x पर पावर 1/3 पर पावर 3। अब यदि आप जानते हैं कि पावर के ऊपर पावर यदि होता है तो यह गुना हो जाता है, यानी 1/3 इंटू 3 ये कट जाएगा, इसका अर्थ यह क्या हो गया 8x, तो f सर्कल g निकल गया। अब हम g सर्कल f निकालते हैं, g सर्कल f, इसे क्या लिखेंगे gfx लिखेंगे। fx का वैल्यू क्या है 8x³, तो हम भी यहाँ लिख देते हैं 8x³। अब यहाँ इसको समझना है, x है तो जो रहेगा उसका पावर 1/3, यहाँ y है तो y का पावर 1/3, यहाँ ये है तो इसका भी पावर क्या हो जाएगा 1/3। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, क्या हम इसे 2x का पावर 3 लिख सकते हैं, केवल किसको 8x³ को, 2 को 3 बार गुना करेंगे 8 और x को 3 बार गुना करेंगे तो x³, मतलब 8x³ को ये लिख दिए, इसका पावर 1/3 है, पावर पे पावर है गुना होगा कट जाएगा, यानी यहाँ आंसर आ गया कितना 2x। तो इस प्रकार f सर्कल g और g सर्कल f आपको समझ, फिर से एक बार देखिए f सर्कल g इसे लिखेंगे fgx, gx का वैल्यू ये है लिख दिए। अब x है तो यहाँ 8 गुना x³, यहाँ y रहता 8y³, यहाँ z रहता 8z³, तो यहाँ इसके जगह पे ये है 8x³ का x⁻³ 1/3 का पावर 3, ये दोनों गुना हो जाएगा कट जाएगा, इसलिए 8x आंसर। दूसरा g सर्कल f gfx, fx के जगह पे ये दिया गया है लिख दिए। अब g फंक्शन करता है, इसके पास जो भी चीज है उसका पावर 1/3 करता है, तो 8x³ का भी पावर कितना 1/3। अब इस पूरे पर पावर 1/3 है, इसका मतलब इसको पहले हमको तोड़ना होगा, इसको हम 2x का क्यूब लिख सकते हैं, 3 फिर कट जाएगा, तो इस तरह से fx का मान कितना आ गया 2, g सर्कल f का मान 2x। इस तरह से 3 नंबर क्वेश्चन जो था एनसीईआरटी का ये कंप्लीट हो गया। इसी प्रकार से और एक आध क्वेश्चन दिया गया है, उसको भी हम देखते हैं, कंप्लीट कर देंगे। तो इसमें इससे रिलेटेड इतना ही क्वेश्चन है, हम आपको कुछ क्वेश्चन अलग से प्रैक्टिस करने के लिए दे देते हैं। जैसे क्वेश्चन लिख लेंगे fx इज इक्वल टू साइन एक्स, gx इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, सब में fx इज इक्वल टू कॉस एक्स, gx इज इक्वल टू x+7 का मोड, फिर fx इज इक्वल टू x+2, gx इज इक्वल टू x³ और fx इज इक्वल टू x+3,
gx इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 2। इस प्रकार ये क्वेश्चन 4 क्वेश्चन दिए हैं। इस चारों क्वेश्चन को आप अपने से बनाइएगा, क्योंकि एनसीईआरटी में इस टाइप का क्वेश्चन बहुत कम दिया गया है, मात्र 2 ही एग्जाम्पल दिया गया है। इसके बाद अलग तरह के क्वेश्चन को बनाने सीखते हैं। तो इसका पहले स्नैप लेंगे, इसके बाद आगे। इसके बाद अब कुछ क्वेश्चन ऐसा भी कभी कभी पूछा जाता है, एफ एक्स इज इक्वल टू कुछ एग्जाम्पल दे दिया एक्स प्लस 7, आपको बोला जाए एफ सर्कल एफ निकालने के लिए। एफ सर्कल एफ, जैसे अभी आपको हमने बताया, यदि एफ सर्कल जी होता है तो आप उसे एफ जी एक्स लिखते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसे क्या लिखेंगे, यदि एफ सर्कल एफ बोला जाए तो इसे लिखेंगे एफ एफ एक्स। इसे क्या लिखेंगे, एफ एफ एक्स। अब एफ एक्स का मान ये है तो हम भी यहाँ पर लिख देंगे एक्स प्लस 7। अब x प्लस 7 है, ध्यान देंगे x है तो x प्लस 7, y रहेगा तो y प्लस 7, और यहाँ ये पहले से है तो इसमें क्या होगा, फिर 7 ऐड हो जाएगा, यानी x प्लस 7 प्लस 7 यानी x प्लस 14। समझ में आ गया बिल्कुल। क्या कि एफ सर्कल एफ का मतलब ये आपको निकालना है, ये निकालना है। एफ सर्कल एफ को हम लिखेंगे एफ एफ एक्स। एफ एक्स का मान x प्लस 7 है, लिख दिए। ये क्या करता है, जो यहाँ रहता है उसमें 7 जोड़ देता है। यहाँ y रहेगा तो y प्लस 7, z रहेगा तो z प्लस 7, तो x प्लस 7 रहेगा तो x प्लस 7 प्लस 7 यानी x प्लस 14। यहाँ तक उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। आपको यहाँ भी बोला जाएगा निकालने के लिए एफ सर्कल एफ। क्या करेंगे, लिखेंगे एफ सर्कल एफ। एफ सर्कल एफ को लिखेंगे एफ एफ एक्स। अब एफ एफ एक्स का मान ये है, लिख दीजिए एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब ये क्या करता है, ध्यान दीजिए, x है तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर, यहाँ ये है तो यहाँ ये क्या करेगा, यहाँ ध्यान दीजिए x है तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर, यहाँ ये है तो क्या करेगा, ध्यान दीजिए x है x प्लस 2, यहाँ ये पूरा है ना, तो यहाँ भी x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। इस प्रकार यह एफ सर्कल एफ कंप्लीट हो गया। इसी प्रकार कुछ और एग्जांपल सीखते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू 2x। एफ एक्स इज इक्वल टू, चलिए 2x स्क्वायर, ऐसा। यहाँ पर भी आपको बोला एफ सर्कल एफ निकालने के लिए, इसे भी लिखेंगे एफ एफ एक्स। एफ एक्स का मान है 2x स्क्वायर, तो हम भी यहाँ लिख दिए 2x स्क्वायर। अब ध्यान देंगे x है तो 2x स्क्वायर, y रहेगा तो 2y स्क्वायर। अब यहाँ ये पहले से 2 इंटू 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी ये हो गया 2, ये स्क्वायर जब करेंगे तो 4x का पावर 4, और इसको जब इससे गुना कर देंगे तो 8x का पावर 4। इस तरह से एफ सर्कल एफ भी आप निकाल सकते हैं। अब एफ सर्कल एफ निकालने के लिए एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। जैसे क्वेश्चन एक दिया गया है, चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स बाय एक्स प्लस 2। इसी का निकालना है आपको, पहले एफ सर्कल है। ये आपका ऐसे तो क्वेश्चन 6 नंबर है, इसका कुछ यूज है वहां पर, तो इसे आप पहले निकालने सीख जाएंगे। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स बाय एक्स प्लस 2, तो यहाँ क्या लिखेंगे, एफ एफ एक्स। क्या होगा, एफ एफ एक्स, एफ एफ एक्स के जगह पे एक्स बाय एक्स प्लस 2। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको ध्यान देना है, यदि यहाँ x है तो ऊपर में x है, नीचे में भी x में 2 जुटेगा। यदि यहाँ y रहेगा, यदि यहाँ y रहेगा तो क्या लिखेंगे इसे, y बाय y प्लस 2। तो यहाँ ये चीज है, इसे क्या लिखेंगे, x बाय x प्लस 2 बटे x बाय x प्लस 2 प्लस 2।
अब ऊपर पे एलसीएम x बाय एक्स प्लस टू, नीचे एलसीएम x प्लस टू, यहाँ x प्लस दो को इससे गुना होगा तो 2x प्लस 4। तो यदि हम इसको लिखें x बाय एक्स प्लस टू भागा 2x प्लस एक्स कितना 3x प्लस 4 बटे x प्लस टू, भाग बदल जाएगा गुना में तो x बाय एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस टू बटे 3x प्लस 4, ये और ये कट गया तो इस प्रकार इसका आंसर आ गया x बाय, इसका आंसर आ गया x बटे 3x प्लस 4, ये निकल गया F सर्कल F। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 का अगर F सर्कल F बोला जाए निकालने के लिए तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। तो इसका पहले स्लैब लाइन है, इसके बाद इसी प्रकार एक क्वेश्चन है fx इज इक्वल टू 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 6x माइनस 4। यहाँ आपको निकालने बोल रहा है F सर्कल F, क्वेश्चन नंबर 4 1.3। इसी प्रकार एक और क्वेश्चन भी है fx इज इक्वल टू 4x अपॉन 3x प्लस 4। यहाँ भी F सर्कल F निकालना है। और एक और है fx इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स क्यूब, 3 माइनस एक्स क्यूब टू दी पावर 1/3। ये क्वेश्चन 14 नंबर, ये क्वेश्चन 14 नंबर और ये क्वेश्चन 13 नंबर। ये क्वेश्चन 14, इसमें और भी कुछ निकालने के लिए बोला जा रहा है, बट अभी हम केवल F सर्कल F निकालने के लिए सीखेंगे। इसके बाद जब हम इसका आज का जो टॉपिक है वह केवल कंपोजिट फंक्शन है, तो केवल हम कंपोजिट के बारे में विचार करें। अगले क्लास में आपको इनवर्स फंक्शन बताया जाएगा, तब इसका कुछ एप्लीकेशंस है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो यहाँ fx ये दिया गया आपको, ये बोला निकालने के लिए आप पहले आराम से इसे fx लिख दीजिए। fx के जगह पे जो है हम वो लिख सकते हैं 6x माइनस 4। यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको समझना है, x है तो ये 4 गुना x जोड़ 3, f नीचे 6 गुना x घटाओ 4। तो यदि हम यहाँ लिखें तो क्या लिखेंगे 4 गुना 4x प्लस 3 बटे 6x माइनस 4 प्लस 3। और नीचे क्या लिखेंगे 6 गुना 4x जोड़ 3 बटे 6x माइनस 4। अब इसको ऊपर को सॉल्व करो, 4 चौके 16 और 4 तिया 12, यानी 16x प्लस 12 बटे 6x माइनस 4 जोड़ 3 बटे नीचे भी इसी प्रकार 6 से गुना 24x प्लस 18 बटे 6x माइनस 4 प्लस माइनस 4। कुछ लोग कभी कभी सोचते हैं कि सर ऊपर में ही केवल गुना होगा, नीचे में गुना नहीं होगा। तो जब कभी भी भिन्न का गुना होता है तो ऊपर वाले को ऊपर वाले से और नीचे वाले को नीचे वाले से। अब यहाँ यदि कुछ नहीं है तो ये बटे में 1 है, 1 को यदि इससे गुना करेंगे तो कोई अंतर नहीं होगा, इसीलिए केवल इसको ऊपर वाले को ऊपर से ही गुना होता है, नीचे वाले को इस 4 से गुना नहीं होगा। अब इसको यदि हम सॉल्व करते हैं तो इसका एलसीएम होगा, कितना होगा 6x माइनस 4, ऊपर पे लिखाएगा 16x प्लस 12 और इसको इससे जब गुना होगा तो 3 छके 18x और 3 चौके 12 माइनस 12 बटे यहाँ पर भी इसी प्रकार एलसीएम होगा 6x माइनस 4, यहाँ लिखाएगा 24x प्लस 18, यहाँ माइनस है, माइनस 6 गुना 4 माइनस 24x, ये माइनस गुना माइनस प्लस
4 चौके 16, इस प्रकार ये नीचे का चीज और ये नीचे का चीज कट जाएगा, ये -12 +12 कैंसिल, यहाँ -24x +24x कैंसिल, तो ऊपर में 16 और 18, 16 10 26, 26 और 8 कितना 34x, नीचे 18 10 28 6 कितना 34, ये और ये कट गया, इसका मतलब x। तो f सर्कल f का मान कितना आ गया x, यही इसका आंसर हो गया, f सर्कल f का मान हो गया x। तो उम्मीद करते हैं ये बिल्कुल सबको समझ। अब इसी का कुछ रूल्स है, ये क्या, यदि किसी फंक्शन का f सर्कल f x हो, यानी आइडेंटिटी आ जाए, तो इस फंक्शन का इनवर्स भी यही होगा। तो इसको हम आगे बताएंगे, इनवर्स का जिक्र अभी नहीं कर रहे हैं, यहाँ केवल हम f सर्कल f निकाले। यहाँ याद रखना है कि इस फंक्शन का f सर्कल f क्या आता है, x आता है यहाँ पर। अब दूसरा क्वेश्चन, यहां पर भी निकालेंगे f सर्कल f, तो इसे भी लिखेंगे f fx। fx का वैल्यू है 4x बाय 3x प्लस 4, फिर x है तो ऐसा है, तो यहां पर भी हम लिखेंगे, तो कैसा लिखेंगे 4 गुना 4x बटे 3x जोड़ 4, फिर नीचे में क्या लिखेंगे 3 गुना 4x बटे 3x जोड़ 4 प्लस 4, तो ऊपर में यदि गुना कर दे तो यह हो जाएगा 16x बटे 3x जोड़ 4, यहाँ 12x, एलसीएम तो यही होगा 3x प्लस 4, इससे इसमें भाग देंगे, ऊपर पे 12x प्लस इस 4 को इससे गुना हो जाएगा, यानी 12x प्लस 16। अब ये नीचे का और ये नीचे का कट जाएगा, तो यहाँ पर आपको क्या बचेगा 16x बटे 12 12 24, 24x प्लस 16। आप चाहें तो ऊपर से कुछ कॉमन ले सकते हैं, ऊपर से 4 को यदि कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 4x, नीचे से भी 4 को कॉमन ले लेंगे, नीचे से क्या 8 को कॉमन ले लेते हैं, तो 8 को यदि कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 3x, 8 को कॉमन ले लेंगे 3x प्लस 2, 4 से ये 2 बार में कट जाएगा, यानी 4x बटे 6x प्लस 3, 2 2 जा 4, ये इस प्रकार से हो गया। तो 4x, अब यहाँ देखेंगे अगर कहीं क्या किया, यहाँ पर फिर से समझेंगे f fx। चलिए एक बार फिर से इसको बनाते हैं, कुछ दिक्कत लग रहा है कैलकुलेशन में, साफ साफ नहीं है, इसलिए इसको फिर से बनाते हैं। चलिए f fx यहाँ लिखेंगे f 4x बाय 3x प्लस 4, ये फिर क्या लिखेंगे f 4x बाय 3x प्लस 4। अब यहाँ क्या 4 गुना 4x बटे 3x जोड़ 4, नीचे 3 गुना 4x बटे 3x जोड़ 4 प्लस 4। अब ऊपर को यदि हम गुना करेंगे, ये x के जगह पे ये पूरा आ गया, अब यहाँ फंक्शन नहीं होगा, यहाँ केवल 3 लिखा जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, 4 को 4 से करेंगे तो ये हो जाएगा 16x बटे 3x प्लस 4 भागा, इसको इससे गुना करेंगे तो ये होगा 12x बटे 3x प्लस 4 प्लस 4। पहले इसका काम करना है, 16x बटे 3x प्लस 4 भागा, इसका एलसीएम होगा 3x प्लस 4, इससे इसमें भाग देंगे तो यहाँ 12x प्लस इसको इससे गुना होगा 12x प्लस 16, भाग बदल जाएगा गुना में, तो 16x बटे 3x जोड़ 4 गुना 3x जोड़ 4 बटे 12 12 24x प्लस 16, ये और ये खत्म हो जाएगा। अब ऊपर ये आ गया 16x बटे 24x प्लस 16। आप चाहें तो 8 को कॉमन ले लेते हैं, 8 इंटू 2x, नीचे 8 को कॉमन 3x प्लस 2, 8 8 कट गया, इस प्रकार इसका आंसर 2x बाय 3x प्लस 2 आ गया। तो इस तरह से ये कंप्लीट हो गया। अब इसी प्रकार ये बनाते हैं, यहां पर भी आपको बोला जा रहा है f, इसका मतलब f fx, यहाँ क्या लिखेंगे
एफ एक्स के जगह पे यह पूरा है 3 माइनस एक्स क्यूब का पावर 1/3। अब यहाँ ध्यान देना, x है तो यह क्या करता है 3 घटाता है, -3 माइनस इतना का पावर है, तो यहाँ क्या लिखेंगे 3 माइनस x के जगह पे ये पूरा है 3 माइनस एक्स क्यूब का पावर 1/3 का पावर 3 का होल पावर 1/3। ध्यान दीजिए एफ एक्स ये आपको बोला जा रहा है निकालने के लिए, तो एफ एक्स का मान जो था हम यहाँ रख दिए। अब यहाँ x है तो क्या करता है 3 माइनस यहाँ y रहता तो y क्यूब, z रहता तो z क्यूब, यहाँ इसके जगह पे ये है तो इस पूरे का होल क्यूब का पावर। अब देखिए ये पावर पे पावर है तो गुना हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचा 3 माइनस 3 माइनस गुना माइनस प्लस एक्स क्यूब का पावर 1/3। ये 3 कट गया, फिर 3 गुना हो जाएगा, यानी इसका आंसर कितना आ गया x। ये क्वेश्चन नंबर 13 ऑब्जेक्टिव था, इस प्रकार ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो 4, 14, 13, इसके पहले भी क्वेश्चन नंबर 3, ये सारा चीज हम डिस्कस कर दिए। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन भी है अभी इसमें, जो कि बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। इसके एफ सर्कल जी और जी सर्कल दिया गया है, यहाँ आपको जी सर्कल एफ के बारे में बताना है, वो आप अपने से बना लेंगे। जिस प्रकार हमने फंक्शन के कंपोजिट फंक्शन के एग्जांपल में जो फर्स्ट क्वेश्चन बताए, ठीक उसी प्रकार है, आप अपने से कोशिश करेंगे वह बन जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि यह सबको अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा, सभी लोग इसका स्नैप ले लेंगे। और आज का क्लास इतना ही। अगले क्लास में फिर हम कंपोजिट का कुछ छूटा हुआ पार्ट जिसका इन्वर्स में यूज होगा, और अगले क्लास में इन्वर्स फंक्शन। इस प्रकार 2-3 क्लास में हम इस 1.3 को कंप्लीट करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखिए और इसका फायदा उठाइए। ठीक है, धन्यवाद।